कि मैंने देह अभिमान त्यागा। देह थी, देह का त्याग नहीं, पर देह अभिमान छोड़ा तो मैंने देखा कि सब जगह भगवान है। ये अभिमान है जो मुझे साक्षात्कार नहीं करने देता है। और अगर मैं अभिमान को हटाती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे सामने ही भगवान है। तो ये कठिन होता है, पर गुरु जब ज्ञान हमको बताता है और ज्ञान से आसान हो जाता है। अभी जैसे हम सबको दादा ने बताया कि भगवान है सब जगह, घर में जाके सबको देखो, तो हम सब जगह जाके साक्षात्कार करते हैं भगवान का, पर अभिमान नहीं करते। अगर अभिमान करेंगे तो भगवान नहीं दिखेगा, और अगर अभिमान नहीं करेंगे तो भगवान दिखेगा। साक्षात्कार गुरु के मिलने के बाद आसान है, ज्ञान के द्वारा बहुत आसान है, बिना ज्ञान के मुश्किल है। ज्ञान हो गया तब भगवान सभी जगह है। कोई ऐसी जगह बताओ जहां भगवान न हो। आई बात मेरी समझ में? ये जो हमारा देह अभिमान है, माँ माँ मामा, यही हमको भगवान नहीं देखने देता। मैं देखो ऐसी, मैंने कितना अच्छा खाना बनाया, मैंने उसको बताया, मैं उसको सत्संग में ले गई, मैंने नौकरी करी, मैंने पैसा कमाया, ये हमको भगवान नहीं देखने देता है। जब हम कहते हैं गुरु के आगे, गुरु मैं नहीं, भगवान तुम है, तो सब जगह हमको भगवान दिखाई देते हैं। फिर कोई स्थान ऐसा खाली नहीं जहां भगवान न हो। आई बात? और अहंकार थोड़ा गया है, थोड़ा गया है अभिमान, थोड़ा अभिमान गया है, बोलो ना। थोड़ा गया तो उतना मजा लिया होगा, मौज आई होगी। तो जिसको थोड़ा खाने से मजा है तो फिर आगे और भी खाओ ना, गवाओ ना। जब इतना अहंकार जाने से इतनी मौज ले रही हो तो समझो पूरा चला जाएगा तो क्या नहीं मजा होगा, मौज आएगी ना, गवाओ। ये थोड़ा तुमको चखाया है, हलवाई की पूरी दुकान थोड़ी ना खाओगी। वो कहेगा मिठाई जरा सी चख के देखो, चखी तो खरीदेंगे किलो। अब जब चखी थोड़ी अच्छी लगी तो किलो खरीदो। ऐसे ही थोड़ा अभिमान गवाया, तुमको अच्छा लग रहा है, पूरा गवा दो, क्या फर्क पड़ता है। अभिमान रखे हुए हो तो दुखी सुखी भी तो हो रही हो, और नहीं होता है तो ज्यादा मौज है। गवाओ, जब इतना गवाया तो इतना करने में क्या है। प्रेम जरा सा करती हो और प्रेम बढ़ाओ, बढ़ाते चलो। बोलो, कौन बोल रहा था इधर से? आप सभी भी जितने मेरे सामने बैठे हैं, एक ऐसा है रिक्वेस्ट, जैसे कोई नहीं कहता है कि मेहरबानी करके। क्या होता है, हम सभी बरसों से ज्ञान सुन रहे हैं और दावा भी करते हो आप, हम सत्संग सुनने आते हैं, हम उस शहर में सुनते हैं, हम उस शहर में सुनते हैं, उस शहर में। अब देखो हम लोगों का समय आके पूरा खड़ा हुआ है, पता नहीं कितनी जिंदगी आपकी या मेरी। हाँ, तो अभी निश्चय कर लो, नहीं तो कोई नहीं इसके बाद तुम्हें आएगा उठा के खड़ा करने के लिए और तुम्हें निश्चय करने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए। तुम सोचो मन में, कब तक आखिर ये सुनेगा। पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आवर जा, पढ़िए जेते सांस, नानक लेखे एक गल। और है सब जकड़ा जाग, जकड़ा जाग है। तो इसको अंदर में गंभीरता से हमारा ज्ञान लो दादा का, और निश्चय करो। ये मन की रोल छेल छोड़ो, जो बातें मन तुमसे करता है उसकी न सुनो। मन की रेल छेड़ को छोड़कर सब अपने, जैसे नहीं इम्तिहान के दिन करीब आ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई पिक्चर भी नहीं जाएंगे, घूमने भी नहीं, टीवी भी नहीं देखेंगे, हम अपनी पढ़ाई कर लें। तो हम सबके जीवन में वो ही समय आया है। उठ करके निश्चय कर लो, पता नहीं मौत कब आए, और आज नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। थोड़ी मेहनत अपने आप से करो और पूरी तरह से निराभिमानी बन जाओ और जीवन मुक्ति का मजा लेके जाओ। जीते जी तुम गृहस्थ में रहो, नौकरी में रहो, धंधे में रहो, पढ़ाई लिखाई में रहो, सब तरह से कहीं भी तुमको भगवान रखे, पर अभिमान से रहित, इच्छा से रहित होके रहो। कभी भी तुम्हारे प्राण जाए तो तुम मुक्त नर होके संसार में विचरण करो।
मोक्ष पद की तैयारी करो। बोला बस मैं मिल गया जो था कि मिलना, इतना पूर्ण तुम्हारे को गुरु मिले और अभी हम तक भटकते रहे। कब तक भटकोगे? कब तक इधर उधर ताका झांकी करोगे? इधर देखोगे उधर देखोगे। अपने में स्थित हो जाओ, स्थिर रहो अपनी आत्मा में। जितना गंभीरता से इस ज्ञान को लोगे उतना निश्चय आज ही अभी करके जाओगे। और कोई भी अगर तुमको ऐसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात लगती है या नहीं समझ में आती है तो पूछो, एक बार नहीं 10 बार, पर हंसी मजाक में इस ज्ञान को न उड़ाओ। पहले के दिन गए कि जो तुम इस तरह से करता था, पता नहीं कौन दिन कौन सा क्षण हमारे जीवन में आखिरी दम हो तो कह तो सके कि इतना अच्छा दादा का ज्ञान सुना और ये फलाना मोक्ष पद लेके गया। मुक्त नर होके संसार से विचरण करो और जीते जी मुक्ति लो। न राग न द्वेष न अभिमान न इच्छा न विषय न वासना न विकार, एकदम शांत अंतःकरण में अपने आप को जानो और सारे संसार में देखो भगवान है। प्रीत करो, किसी के भी विकार न देखो, किसी को भी अंदर में विकारी न समझो, किसी को भी बुरा नहीं, सब अपना स्वरूप है। और जितना ऐसे करोगे गंभीरता से उतना तुम्हारे को मौज आएगी, आनंद आएगा, मजा आएगा। दूसरों की बात करना छोड़ो, इधर उधर भटकना छोड़ो, द्वैत की भाषा न बोलो, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पहचानो, इंद्रियों को शांत करो, मन को शांत करो, बुद्धि को शांत करो और देखो चुप करके ये भगवान ने जो हमको ज्ञान दिया है इसका चमत्कार तुम्हें दिखाई देगा। बाकी ये सब अगर हलत पलत नहीं संवारोगे तो ज्ञान वैसे का वैसा किनारे रह जाएगा, तुम अपनी चाल चलोगे। तो जैसे अभी उसने बोला ना कि हमारे घर में स्वर्ग नहीं बना, तो इसी से पता चलता है अगर थोड़ा सा भी कणे के मिसल भी अगर तुमने अंदर में ज्ञान लिया होगा तो तुम्हारे सब घर स्वर्ग बने होंगे। गुरु नानक साहब कहते हैं किनका एक जिस जीव बसावे ताकि महिमा गनी न जावे। बोला कणे के मिसल भी अगर ये भगवान का नाम कोई अंदर में लेता है तो उसकी महिमा कथने से ऊपर है। तुम सब होशियार बन जाओ, बहादुर बनो, अज्ञान की बातें बोलना छोड़ो, अभिमान करना छोड़ो, इच्छाओं से हटो। संसार बहुत बड़ा भरा है, बहुत इधर से उधर टेलीफोन पे बातें न करो, सांस न गवाओ। विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। और विकारों से बचो क्योंकि भगवान तुम्हारे पास है, तुमको देख रहा है। जब तक वासुदेव सर्वै नहीं देखा, भगवान को सर्वत्र नहीं देखा, तुम्हारे विषय विकार शांत होंगे नहीं। जबरदस्ती भी अपने मन को मोड़ करके बोलो नहीं भगवान है। जब ऐसी अपने से स्टडी करोगे, अपने आप को पकड़ के अंदर में ज्ञान को दिखाओगे, तब तुम्हारा ये जीवन बहुत सुनहरा बन जाएगा। तुम हैरान होगा कि मेरा जीवन गुरु के ज्ञान से कैसे बना। और बिना ज्ञान के ये जीवन बनेगा नहीं। ये हमारी बातें नहीं है, पर मेरे पास ये सच्चाई है और इस सच्चाई को लेकर के तुम आराम से अपना जीवन बना सकते हैं। और आज ही कल में तुम बिल्कुल अंदर में देखेगा बस निश्चय, हर बात के लिए तैयार हो जाओ। कसम उठाओ ऐसी कि दोबारा हम नहीं देखेंगे, दूसरा नहीं देखेंगे, दूसरे की बात नहीं करेंगे, इधर उधर घूमेंगे नहीं। समय तुम्हारे को कम मिला है, तुमको जरूरत है भले घूमो, वस्तुएं लेके आओ, पर अगर तुमको नहीं चाहिए तो कभी नहीं निकलना। ज्यादा इधर उधर घूमना, शादी मुरादी, बच्चों की तरफ जाना, बर्थडे पार्टी मनाना, सब धीरे धीरे करके शांत करो। जो नौजवान है तुम्हारे घर में वो भले जाएं, पर तुम अपने को संभालो। तुम मोक्ष पद अगर अभी नहीं लेगा तो तुम कभी नहीं ले पाएगा। धन के पीछे न दौड़ो। जहां पर तुम्हारे को जितना मन में भगवान दे शुक्राना मनाओ। तुम्हारे को बीमारियां नहीं होंगी, चिंता नहीं करेगा, दुख दर्द नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, तुमको कम से कम पैसे की आवश्यकता होगी, तुम्हारा धन हमेशा बच जाएगा। क्योंकि बीमारियों में, इधर उधर ठगी चोरी करने में धन ज्यादा खर्च होता है। इन सब से बचने के लिए तुमको अपने अंदर में सुजागी रखनी पड़ेगी। कोई नहीं दूसरा तीसरा कहेगा मेरा क्या, मैं ज्ञान सुना के जाऊं। सारी दुनिया आती है स्टेज पर, प्रवचन सुना के चली जाती है। बोला सुने न सुने, सुधरे न सुधरे, मेरा की। पर हमारा गुरु कहता है नहीं, मैं अगर आया हूं, इन्होंने कीमती समय दिया है तो मैं भी इनको कीमती समय देके
इनका उद्धार करके जाऊंगा। उद्धार करो अपना, सुधार नहीं। सुधारो तो हर एक बोलता है स्वभाव को सुधारो, इसको सुधारो, फिर गलती हो जाती है। पर उद्धार करो, मनुष्य चोले से उद्धार करो। तुम आज से भगवान के बन जाओ। जब भगवान के बन जाओगे तो ये सब बातें तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएंगी। बोलो मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो भगवान का बच्चा इस तरह की दुनिया की कोई बातें नहीं करता। बाकी ये अंदर में पक्का रखो, तुम भगवान के दर पर आया है, कभी तुम्हारे को दुख का दिन नहीं दिखाएगा, कभी तुम्हारे पैसे कम नहीं होंगे, कभी तुम्हारी इज्जत नहीं कम होगी, तुम्हारी शान शौकत सदा बनी रहेगी। सिर्फ विश्वास रखो भगवान में। कभी ना सोचो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे वो कार्य करेंगे, मकान कैसे बनेंगे। ये काम सिर्फ भगवान के हैं। रांझल जे के राम जपींदा, तिन जा कम सब पाणी थींदा। अपने आप होंगे, उसकी तरफ न देखो, पर तुम्हारा मेन ध्यान सत्संग में होना।